दोस्तों, आज की कहानी है मायके का घर भाभी को भी प्यारा लगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। निधि बेटा, तुम तैयार हो तो हम चले। पापा ने दबे पाव कमरे में आकर मुझसे धीमे से कहा। जी पापा, आप चलिए, मैं बस 2 मिनट में आई। बच्चे सो रहे थे इसलिए मैंने भी दबी आवाज में पापा को जवाब दिया। मैं बाहर कार में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ओके पापा। लंबे समय के बाद मेरा अपने बच्चों संग मायके आना हुआ था। सुबह का समय था और घर पर माँ, भाई अमन, भाभी रितु और हम दोनों के बच्चे सभी अभी तक सो रहे थे। घर से बाहर आकर पापा के बगल की सीट पर जाकर बैठ गई। आस पास बहुत से लोग सैर करते हुए और टहलते दिखाई दिए, लेकिन पापा और मेरा तो कुछ और ही इरादा था। पापा ने गाड़ी स्टार्ट की और कुछ ही मिनटों में हम दोनों पहुंच गए उस गली के बाहर जहां मैंने अपने जीवन के 25 साल बिताए थे। उस घर से 10 कदम की दूरी पर गाड़ी साइड पर रोक दी जहां मेरा जन्म हुआ था। पिछले कुछ साल भाई और पापा के लिए आर्थिक रूप से अच्छे नहीं थे। कारोबार में बहुत बुरी तरह से घाटा पड़ा। लाखों का कर्जा चुकाने के लिए दुकान या घर किसी एक को बेचने तक की नौबत आ गई। पापा के हिसाब से बिजनेस में नुकसान के आंकड़े आज नहीं तो कल मुनाफे में जरूर बदल जाएंगे, इसलिए मजबूरन घर को बेचकर कर्जा मुक्त होने का पापा ने फैसला लिया। आजकल सारा परिवार किराए के मकान में रह रहा है। करीब 1 साल हो गया है इस बात को और अब हर बीतते दिन के साथ दुकान का काम पहले से बहुत बेहतर होता चला जा रहा है और हालात भी कुछ ठीक होते दिखाई दे रहे हैं। पापा ने जब मुझे पिछले हफ्ते बताया कि कारोबार धीरे धीरे तरक्की की सीढ़ी चढ़ रहा है तो सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और सबसे मिलने चली आई। भाई ने बैंक में होम लोन की अर्जी लगा रखी है और आशा है कि नए घर की छत का सपना जल्द ही सच हो जाएगा। इसी उम्मीद के सहारे घर पर सभी खुश तो हैं, लेकिन पुराने घर की यादों को अभी भी पापा भूला नहीं पाए थे और शायद मैं भी। जब घर बिकने वाला था तब उन दिनों मेरे ससुर जी की अचानक तबीयत खराब होने के कारण उनको अस्पताल भर्ती करवाना पड़ा, जिस कारण मैं मायके नहीं आ सकी। आज जब मायके आई तो पापा ने बीती रात को ही मुझे अकेले बुलाकर कहा कि मैं तुझे तेरा पुराना घर एक बार दिखाना चाहता हूँ। देखना तो मैं भी चाहती थी, लेकिन किसी के दिल को ठेस न पहुँचे इसलिए चुप थी। अभी अपने ख्यालों में
खोई हुई थी कि पापा ने कार में बैठे बैठे ही हमारे घर की ओर इशारा करते हुए कहा, वो देख निधि बेटा, उन लोगों ने साल भर में ही कितनी जल्दी इतना बड़ा घर बना लिया है। हमारा घर अब बिक चुका था और उसी जगह पर खरीदार ने हमारे पुराने घर को गिराकर वहां 3 मंजिला नए डिजाइन का एक आलीशान घर खड़ा कर लिया था। घर को देखते ही सबसे पहले मेरी नजर उसके मेन गेट पर गई। पापा, हमारा गेट इस तरफ था ना, इन्होंने तो दूसरी तरफ रखा है। हाँ बेटा, उन लोगों को ऐसा ही पसंद होगा शायद, या फिर कहीं ये आजकल का स्टाइल ना हो, क्या पता। मुझे पापा की आवाज में हल्की सी कंपन महसूस हुई। पापा ने कितने प्यार से अपनी मेहनत से थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर वो घर बनवाया था। एक एक ईंट से जुड़ी हम सभी की कितनी यादें थी, कितने ही किस्से अचानक से याद आने लगे। भावुक होना तो स्वाभाविक था। कभी घर के आंगन में लगे अमरूद के पेड़ पर लटकने के दिन याद आए, और तो कभी भाई संग लुका छिपी का खेल, तो कभी कुछ और। मैंने देखा कि शायद पापा भी अपने अनेकों ख्यालों भरी दुनिया में कहीं गुम से हो चुके थे, इसलिए मैंने भी ज्यादा बात नहीं करी और चुप सांप से घर को हम दोनों देखने लगे। अचानक सामने से हमारे सालों पहले के पड़ोसी मिश्रा अंकल सैर करके लौट रहे थे। हमें कार में बैठा देख हमसे मिलने चले आए। उनको आते देख हम भी कार से बाहर आ गए। दत्ता जी, कैसे आना हुआ आज पुरानी गलियों में? मुझे तो लगा आप हमें भूल ही गए। मित्रा जी ने पापा से हाथ मिलाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं मिश्रा जी, हम भला कैसे भूल सकते हैं आपको और इन गलियों को। वो तो बिटिया बहुत दिनों के बाद मायके आई थी तो सोचा एक बार बिटिया को उसका पुराना घर ही दिखा लाऊं। वैसे मिश्रा जी, सच कहो, अगर मजबूरी ना होती तो इस घर को कभी ना बेचता, लेकिन क्या करे, किस्मत की लकीरों को कौन बदल सकता है। अरे हौसला रखिए दत्ता साहब, ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, उसके घर में देर है अंधेर नहीं। एक दिन आपके बच्चे इससे भी बड़ा और शानदार घर बना कर देंगे। पापा के कंधे पर हाथ रख कर हौसला देते हुए बोले मित्रा जी, और निधि बेटा कैसी हो? जी मैं अच्छी हूँ अंकल, आओ घर पर एक एक कप चाय हो जाए। नहीं अंकल, आज नहीं, फिर कभी। हम घर पर किसी को बताकर नहीं निकले थे। मिश्रा अंकल और पापा वहीं खड़े खड़े पुराने किस्से याद करते हुए आपस में बातचीत करने लगे, और मैं मुड़कर अपने घर को ध्यान से निहारने लगी। बचपन से लेकर अपनी शादी के दिन तक की कितनी ही बातों को अपनी आंखों के सामने पाया। कल्पना के सागर में गोते लगाते हुए पल भर में ही कहीं खो सी गई। कितनी
खट्टी मीठी भूली बिसरी यादें याद करके गला भर आया था। तभी अचानक से किसी का प्यार भरा स्पर्श मुझे मेरे कंधे पर महसूस हुआ। पलट कर देखा तो मेरी भाभी खड़ी थी, साथ में भाई भी था। उनको देख मैंने अपने आंसुओं को छिपाने के लिए मुंह फेर लिया। मिश्रा जी भी जा चुके थे। इन आंसुओं को बह जाने दो दीदी, थोड़ा हल्का लगेगा, रितु भाभी ने मुझसे बड़े सने भरे लहजे में कहा। मैंने भाभी की बात पर ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि वो भला मेरी भावनाओं को क्या समझेगी, लेकिन मैं तो गलत थी। भाभी घर की ओर देख कर कहने लगी, निधि दीदी अपने आंसुओं को इस तरह छुपाओ नहीं, आपका दर्द मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। बहुत कुछ छिपा हुआ है इन दीवारों के पीछे, कितने ही अनगिनत पल हैं जो बस अब याद बनकर रह गए हैं। दीदी, मेरे दोनों बच्चों ने इसी घर में चलना सीखा है। इसी घर में दोनों ने मुझे पहली बार माँ कहकर पुकारा था। यहीं पर तो हमारे बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते बड़े हुए हैं। घर की मिट्टी और इसके आंगन में लगे पौधों की खुशबू तो मन से जाती ही नहीं, और वो पल तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। दीदी, जब मेरी डोली इस घर के दरवाजे पर आई थी, जैसे आप इस घर से विदा हुई थी, और वो पल वो लम्हे आपके लिए बहुत खास हैं, आपको आज भी याद होंगे। ठीक वैसे ही मेरे दिल के कागज पर कितने ही ऐसे किस्से कुछ इस तरह से छप चुके हैं कि उनको मैं सहकर भी भुला नहीं सकती। एक बेटी दुल्हन बनकर इस घर से विदा हुई तो दूसरी दुल्हन के जोड़े में इस घर में अपने सपनों की दुनिया बसाने के लिए आई थी। ऊपर वाले के भी खेल निराले ही हैं। सच में कमाल की बात है ना। मैं भाभी को देखती ही रह गई। एक ही पल में मेरे मन की बहुत बड़ी गलत फहमी दूर हो गई। भाभी ने ठीक ही तो कहा, मेरी तरह उनकी भी इस घर से, इस चार दीवारी से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मायके के घर से ननद की ही नहीं, भाभी की भी भावनाएं जुड़ी होती हैं। भाभी ने मेरी बगल में आकर धीरे से अपने दाहिने हाथ से मेरे बाएं हाथ को थाम लिया और अपनी उंगलियों को कस कर मेरी उंगलियों के बीच में दबाकर कहा, कोई बात नहीं दीदी, हम अपने नए घर में फिर से अपने जीवन की नई शुरुआत करेंगे। मैंने भी अपनी उंगलियों को कस लिया और मुट्ठी की जकड़ को और मजबूत बना दिया। शायद रिश्ते ऐसे ही मजबूत बनते हैं जब दोनों तरफ से विश्वास के जोड़ से बंध जाए तो उस पकड़ को तोड़ना लगभग असंभव ही होता है। हाँ बिल्कुल, वो भी प्यार और विश्वास की मजबूत नींव पर। मैं और भाभी अभी बात कर ही रहे थे कि उसी समय हमारे पुराने घर का दरवाजा खुला और अंदर से एक बुजुर्ग महिला बाहर आई मेरी और जब उस बुजुर्ग महिला की नजरें टकराई तो हम दोनों ने ही एक दूसरे को पहचानने
मैं ज्यादा समय नहीं लिया, मेरी मामी सास की वो दूर की एक रिश्तेदार निकली। मैंने अपने ससुराल में किसी की शादी में इनको 2-4 बार देखा था। हम दोनों ही पक्ष इस बात को जानकर हैरान थे कि अपनी ही रिश्तेदारी में किसी ने हमारा घर खरीदा था और किसी को पता ही नहीं था। थोड़ी बहुत औपचारिक बातें वहीं खड़े खड़े ही हुई और फिर वो मुझे पापा और भाई भाभी को जबरदस्ती चाय पिलाने के बहाने अपने घर के अंदर लेकर आ गई। चाय पीते हुए मेरा मन थोड़ा बेचैन सा होने लगा। शायद मन अब उसट चुका था। दीवारों में वो पहली जैसी खुशबू कहीं गुम थी, समसमाता हर कोना था, लेकिन सब कुछ होकर भी पता नहीं ऐसे लगा जैसे कुछ लापता है। सब कुछ पराया सा लगा। पापा का चेहरा भी उतर गया था। जब भाभी पर मेरी नजर पड़ी तो ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका भी हाल भी कुछ मेरे घरवालियों से जुड़े प्यार से मिलता है। घर आई तो माँ सारों बच्चों को बिठाकर नाश्ता करा रही थी, भाई भाभी और मेरे बच्चे। दादी नानी से एक समान प्यार पाते देख मेरा मन भर आया। आज उस किराए के छोटे से घर में भी मन को बहुत शांति मिली और एक बात पता लगी थी कि मायका केवल बेटी को ही नहीं, उस घर की बहू यानी कि भाभी को भी बड़ा प्यारा होता है। आखिर घर तो घर ही होता है। हम एक ही घर को मायके और ससुराल का नाम देकर अलग अलग पहचान देते हैं। दोस्तों कहते हैं कि दीवारों, ईंटों और मकान के साथ कभी मोह नहीं रखना चाहिए। जब इस बात को सुना था तब शायद इसमें छिपी गहराई को समझने की कभी कोशिश ही नहीं की, लेकिन आज पहली बार इस बात को ठीक से समझ रही थी और एक बात को भी बड़े करीब से जाना कि घर मायके का हो या ससुराल का, सच्चे दिल से जुड़ी खुशियाँ केवल घर की याद को ही नहीं बल्कि हमारे रिश्तों को भी मजबूत और अविस्मरणीय बना देती हैं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।